आज हम बात करेंगे भारत के इतिहास के एक ऐसे दिन की जब देश की धड़कन, हमारे लोकतंत्र का मंदिर यानी संसद, उस पर हमला हुआ था। ये हमला सिर्फ एक इमारत पर नहीं था, नहीं, ये सीधे भारत की आत्मा पर किया गया एक वार था। एक ऐसी घटना जिसने देश को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। चलिए उस दिन में वापस चलते हैं। तारीख थी 13 दिसंबर 2001 और समय था सुबह के 11:30 बजे। संसद में शीतकालीन सत्र चल रहा था। अंदर हर तरफ गहमागहमी थी और बाहर दिल्ली की एक बिल्कुल आम सर्द सुबह। लेकिन कोई नहीं जानता था कि अगले कुछ ही मिनटों में इतिहास बदलने वाला है। तभी गेट से एक सफेद एम्बेसडर कार बड़ी तेजी से अंदर आती है। अब देखिए, कार पर गृह मंत्रालय का स्टिकर लगा था तो पहली नज़र में सब ठीक लगा, लेकिन उसकी रफ्तार वो बहुत अजीब थी। इतनी तेज कि उसने तुरंत सुरक्षाकर्मियों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। और फिर इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, पूरा संसद परिसर गोलियों और धमाकों की आवाज से दहल उठा। वो जो एक सामान्य दिन था, वो अचानक एक जंग के मैदान में बदल चुका था, और ये जंग अगले 30 मिनट तक चलने वाली थी। सोचिए, संसद के अंदर उस वक्त के गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी सीसीटीवी पर ये सब कुछ लाइव देख रहे थे, और उनका जो पहला रिएक्शन था वो था, वे पाकिस्तानी लगते हैं। इससे ये साफ पता चलता है कि शक की सुई पहली ही नज़र में किस तरफ घूम गई थी। तो सवाल ये है कि आखिर इतना बड़ा और दुस्साहसिक हमला हुआ कैसे, और इसे रोका कैसे गया? आइए उन 30 मिनटों की कहानी को मिनट दर मिनट समझते हैं। 11:30 बजे आतंकियों की कार अंदर घुसती है। ठीक 2 मिनट बाद 11:32 पर वो कार उपराष्ट्रपति के काफिले की एक गाड़ी से टकरा जाती है। और किस्मत देखिए, इसी टक्कर से कार में रखा बम डिफ्यूज हो जाता है। ये एक बहुत बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। अगले ही मिनट आतंकी अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं, लेकिन शहीद होने से पहले एक सुरक्षाकर्मी जेपी यादव अलार्म बजाने में कामयाब हो जाते हैं। 11:35 तक संसद के सारे गेट बंद हो चुके थे और 12:15 बजे तक सभी 5 हमलावर ढेर कर दिए गए थे। इस हमले को नाकाम करने के लिए देश ने एक बहुत बड़ी कीमत चुकाई। हमारे 9 बहादुरों ने अपनी जान दे दी। इनमें सुरक्षाकर्मी तो थे ही, एक माली भी थे। इन लोगों के सर्वोच्च बलिदान ने एक ऐसी भयानक त्रासदी को होने से रोक लिया जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। ठीक है, हमला नाकाम कर दिया गया, लेकिन अब असली सवाल सामने खड़ा था। आखिर इतनी बड़ी, इतनी सटीक साजिश रची किसने और कैसे? कौन थे वो चेहरे जो इसके पीछे छिपे थे? और फिर इस साजिश की परतों से एक नाम सामने आया, अफजल गुरु। उसकी कहानी भी बड़ी अजीब है। 1990 में वो आतंकी ट्रेनिंग के लिए पीओके गया। फिर 1994 में उसने सरेंडर कर दिया और एक आम जिंदगी जीने की कोशिश भी की। लेकिन 2001 आते आते जैश-ए-मोहम्मद ने उसे फिर से अपने साथ मिला लिया, और नवंबर तक तो वो मुख्य हमलावर के साथ दिल्ली पहुंच चुका था, हमले की पूरी तैयारी करने के लिए। और दिल्ली में जो तैयारी हुई, उसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मुखर्जी नगर जैसे स्टूडेंट एरिया में छिपने के लिए कमरे लिए गए, कबाड़ी से एक पुरानी एम्बेसडर कार खरीदकर उस पर नकली स्टिकर लगा दिए गए, और सबसे डरावनी बात, बम बनाने के लिए अमोनियम नाइट्रेट जैसा केमिकल दिल्ली के ही भीड़-भाड़ वाले खारी बावली बाजार से खरीदा गया था। सब कुछ हमारी नाक के नीचे हो रहा था। हमलावर तो मारे गए, लेकिन उनके पीछे कौन था? अब शुरू हुई असली मास्टरमाइंड की तलाश, और इसकी शुरुआत हुई उनकी ही एक छोटी सी लेकिन बहुत बड़ी गलती से। जांच एजेंसियों ने सिर्फ 48 घंटों के अंदर साजिशकर्ताओं को ढूंढ निकाला। सिर्फ 48 घंटे, पर कैसे? आखिर वो कौन सा एक सुराग था जिसने इस पूरी साजिश के सारे दरवाजे एक साथ खोल दिए? जवाब था ये एक मोबाइल नंबर, 9811489429। बस ये एक नंबर। ये नंबर हमलावरों के पास से मिले हर नकली पहचान पत्र पर प्रिंटेड था, और यही उनकी सबसे बड़ी और आखिरी गलती साबित हुई। पुलिस के हाथ में बस यही एक धागा था, और जैसे ही उन्होंने इसे खींचा, पूरी साजिश उधड़ती चली गई। इस एक नंबर को ट्रेस करते ही पुलिस 3 लोगों तक पहुंची। दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक लेक्चरर SAR गिलानी, अफजल का चचेरा भाई शौकत हुसैन गुरु, और मुख्य साजिशकर्ता अफजल गुरु। और फिर जांच में वो सबूत मिला जिसने सारे शक को यकीन में बदल दिया।
पुलिस ने एक फ़ोन कॉल इंटरसेप्ट की जिसमें एसएआर गिलानी को अपने चचेरे भाई से ये कहते सुना गया, ये ज़रूरी था। बस ये 3 शब्द एक तरह से कबूलनामा थे। इसी के बाद तेज़ी से गिरफ्तारियां हुईं। गिरफ्तारियां तो हो गईं, लेकिन इस हमले का असर अब देश की सीमाओं पर दिखना शुरू हुआ था। इस एक घटना ने 2 परमाणु शक्ति वाले पड़ोसी देशों को युद्ध के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया था। इसके बाद मामला अदालत में चला। लंबे मुकदमे के बाद मुख्य साजिशकर्ता अफजल गुरु को मौत की सजा सुनाई गई। उसके चचेरे भाई शौकत हुसैन गुरु को 10 साल की कैद हुई। वहीं एसएआर गिलानी और अफसान गुरु को सबूतों की कमी के कारण बरी कर दिया गया। हमले का असर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत गहरा हुआ। भारत ने जवाबी कार्रवाई में ऑपरेशन पराक्रम लॉन्च कर दिया। अपनी सीमाओं पर करीब 7 लाख सैनिक तैनात कर दिए। उधर से पाकिस्तान ने भी 3 लाख सैनिक लगा दिए। महीनों तक दोनों देश जंग की कगार पर खड़े रहे। ये 1971 के बाद दोनों देशों के बीच सबसे बड़ा सैन्य तनाव था। तो देखिए, 2001 का संसद हमला सिर्फ एक सुरक्षा में चूक या एक आतंकी घटना नहीं थी। नहीं, ये हमारे राष्ट्रीय मन पर एक बहुत गहरा घाव था। इसी हमले के बाद पोटा जैसे सख्त आतंकवादी विरोधी कानून बने और भारत ने अपनी पूरी सुरक्षा नीति और तैयारियों को एक नए सिरे से और ज़्यादा मजबूती से बनाना शुरू किया।